एक्टिव पैसिव वॉइस का। लेक्चर नंबर 1 में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों को देखा था कि भाई इसे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कैसे करना है, लेकिन हमारा इंटरोगेटिव उसमें रह गया था। मैंने बस एक एक एग्जाम्पल कराया था और उसके बाद उसे लेक्चर को वाइंड अप कर दिया था। तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव कर लेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को शुरू कर देंगे, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को क्या करेंगे, शुरू कर देंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए ये चार्ट मैंने आपको कहा था बहुत ही बढ़िया है और इम्पोर्टेंट है कि भाई हमारे को एक्टिव वॉइस में इज एम आर होता है, उसके आगे हम बीइंग और बीइंग लगा देते हैं। चलिए पहले हमारे को क्या करना है, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को करते हैं। ठीक है, इसके हमने कौन कौन से अभी वाक्य कर लिए हैं, वैसे तो हमने सारे प्रकार के कर लिए हैं, लेकिन लेक्चर नंबर 2 में हम थोड़ा सा इसे रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि अगर कोई एक्टिव वॉइस है तो वो बदलती है, अगर हमारा ये अफर्मेटिव वाक्य है AFF, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस S या ES, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ठीक है, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कोई अदर वर्ड्स हैं प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। अब ये जो शॉर्ट फॉर्म है ओ एम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। अब अगर हमारा नेगेटिव हो तो नेगेटिव में मैंने आपको एक्टिव वॉइस में क्या बताया था, ध्यान से देखिएगा। तो नेगेटिव में हमने क्या किया है वो भी देख लेते हैं। नेगेटिव में हमने कहा कि सब्जेक्ट होता है प्लस डू या डज होता है प्लस यहाँ पर नॉट होता है प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, है ना, प्लस ऑब्जेक्ट। सॉरी मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, ऑब्जेक्ट, तो लिखिए तो यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट को लिख लिया, है ना। तो अगर हम पैसिव वॉइस में करते हैं तो ऑब्जेक्ट यहाँ का सब्जेक्ट बन जाता है, इसकी जगह हम इज एम आर कर देते हैं, ठीक है। आगे हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे, ऐड करके अगर कोई अन्य शब्द है ऑब्जेक्ट के बाद कोई अदर वर्ड्स हैं या कुछ भी, तो उसे हम लगा देते हैं। मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में करेंगे प्लस बाय और प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। ये इस पर हमारा लेक्चर नंबर 1 हो गया था ना। अब हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पर बेस था। बेटा ये टर्म्स है, मैं आपको कह रही हूँ कि हमने यूज करे हैं। ओ हमारा होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, एस हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, एमवी मतलब मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, ठीक है, एचवी मतलब हेल्पिंग क्रिया मतलब सहायक क्रिया, ठीक है, ओडब्ल्यू मतलब अदर वर्ड्स मतलब अन्य शब्द। तो आपको क्या करना है, इन चीजों को लिख लेना है, ठीक है। अब आगे और देखिए इंटरोगेटिव, जिस पर हमारी चर्चा इस पर कर चुके हैं, इस पर हम चर्चा को कर चुके हैं। अब हमारी क्या रहेगी, इंटरोगेटिव पर रह गई है। चलिए इंटरोगेटिव को देखिए। इंटरोगेटिव अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम इसको कैसे करेंगे देख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर होता है इंटरोगेटिव की जनरली, चाहे मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूं चाहे किसी भी टेंस के बारे में बात करूं, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसकी बेसिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर मैं बेसिक इक्वेशन कहूं तो बेसिक इक्वेशन इसकी क्या होगी, इसकी होती है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यही होता है, जनरली यही होता है। अब अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो एक्टिव वॉइस इसकी क्या होगी, एक्टिव वॉइस इसकी क्या होगी, एक्टिव वॉइस होती है इसकी डू या डज
प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब इसको पैसिव में चेंज करने के लिए आपको एक चीज, हमने इस पर उदाहरण करे हैं, मैं ये कह रही हूं कि हमने इस पर उदाहरण करे हैं, तो इसको करना कैसे है वो चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, अगर ये एक्टिव में है और इसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए डू और डज की जगह हम इज एम आर लिख देंगे और प्लस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, ऐड करेंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर कोई अन्य शब्द हो तो हम ये लिख देंगे प्लस बाय का प्रयोग करके प्लस हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट बना देंगे, मतलब ये हम लिखेंगे ओ और ब्रैकेट में लिख लेना ऑब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट, क्योंकि आगे बुक्स में अगर आपको ऑब्जेक्ट ना लिखा हो सब्जेक्ट लिखा हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, तो हम यहाँ पर कर लेंगे। अब उसके बाद क्या है, बाय सब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया, तो ब्रैकेट में लिखिए यहाँ पर सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन गया है ना। अब क्वेश्चन इस पर एक करवाया था वैसे मैंने, बट स्टिल हम इस पर थोड़े से एग्जाम्पल कर लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 1, लिखिए। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा डज शी लाइक्स, ठीक है, डज शी लाइक्स यू। अल्टीमेटली आपको क्या समझना है, यहां से ही ये जो हेल्पिंग वर्ब है यही इंडिकेट कर रही है कि भाई साहब ये तो प्रेजेंट इंडेफिनेट है ना। तो अब यहाँ पर हमारा अगर एक्टिव वॉइस लिख रखा है बेटा, तो पैसिव वॉइस में हम चेंज कैसे करेंगे, देखो हमारे को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लिखना इज या एम या आर, बट उससे पहले हमारे को यहाँ पर सब्जेक्ट पता होना चाहिए, उसी के हिसाब से हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है। अब ये सब्जेक्ट है, ये हमारा मेन वर्ब है और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव वाक्य में हमारा जो क्या है कि यहाँ पर इंटेरोगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब ये रही। अब देखिए ऑब्जेक्ट बना सब्जेक्ट, तो हमने यू की तो पोजीशन चेंज ही नहीं होती, चाहे सब्जेक्टिव केस में चाहे ऑब्जेक्टिव। अब यू क्या है, यू को हमेशा हम प्लूरल मानते हैं। अब प्लूरल में इज एम आर में से क्या लगाएंगे बताओ ना, आर लगाएंगे, तो यहाँ पर आर यू, उसके बाद हमें क्या करना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। लाइक का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लाइक्ड, ठीक है, ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। अन्य शब्द दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर क्या लगा दो, बाय। शी को ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, हर, आर यू लाइक्ड बाय हर। अब यहाँ पर आप बोलो मैम कि सब्जेक्ट तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहा है, लेकिन उसका जो स्थान है वाक्य में वो तो बदल रहा है ना। तो अगर बदल रहा है और प्रोनाउन है तो भाई साहब यहाँ सब्जेक्ट, हमने कहा यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट बन रहा है तो उसका स्थान भी तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया ना, तो इस वजह से यहाँ पर हर आ रहा है। ठीक है, जल्दी लिखिए इसको, अब लिखिए। ओके, तो होप आपने लिख लिया है। एग्जाम्पल नंबर 2, डू यू वॉच टीवी एट, डू यू वॉच टीवी एट होम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर क्या लिख रखा है, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा ऑब्जेक्ट। एट होम ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है। दोनों में से एक को आपको क्या करना है, अदर वर्ड्स ट्रीट करना है। तो दोनों ही नॉन लिविंग है, हाँ जी, ये भी नॉन लिविंग है, ये भी नॉन लिविंग, तो पहले वाले को लो, दूसरे वाले को अदर वर्ड्स बना दो। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर डू है ना, तो इसके आगे पहले ऑब्जेक्ट है टीवी, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट टीवी है, नाउन है, तो ये तो चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया है। अब ये सिंगुलर है या प्लूरल है, हमने देखा ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो क्या लगाऊं, इज, क्या लगाऊंगी, इज टीवी। उसके बाद वॉच मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म वॉच्ड, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म वॉच्ड। अन्य शब्द दिख रहा है, हाँ दिख रहा है,
एट होम, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, एट होम, ठीक है। बाय यू चेंज होता है, नहीं होता है, चाहे हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, यू तो वही का वही रहता है, और क्वेश्चन मार्क। सो यहाँ पर हम कहते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये टर्म समझ में आ रहे हैं, जल्दी फटाफट से लिख लो इसे। तो होप आपने इसको लिख लिया है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम WH क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। WH क्वेश्चन या डबल इंटरोगेटिव या डबल इंटरोगेटिव, अगर यहां पर ये क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, किसके, अगर हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, तो इक्वेशन क्या होती है मैम, कुछ भी नहीं होती है। मैंने कहा कुछ भी नहीं मतलब देखो एक्टिव वॉइस में ना हम यहाँ पर WH क्वेश्चन लिख देते हैं, बाकी वही है डू या डज, ठीक है, प्लस यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर मेन वर्ब। अब एक चीज और समझे, इसको अभी समझाऊंगी बट पहले यहाँ तक ये लिख लीजिए, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अन्य शब्द अगर है तो ठीक है, वरना क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर हमने कहा कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये नेगेटिव है इंटरोगेटिव, तो हमारा नेगेटिव इंटरोगेटिव क्या होता है, देखो डू या डज, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं अगर आपको नेगेटिव करूं, डज, एग्जाम्पल देखिए, इसको रेड पेन से लिख रही हूं, आप भी वहीं पर लिख लीजिए अगर स्पेस है, नहीं है तो आप प्लीज एक नए पेज पर ये उदाहरणों को लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर एग्जाम्पल में मैं आपको कहूं डज शी नॉट लाइक यू। अब एक और चीज सुनिए, मॉडर्न इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में ये जो नॉट होता है ना, वो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ कहूं कि अगर आपको यहाँ लिख रखा हो डजंट शी लाइक यू, अगर ये आता है वो भी गलत नहीं होता, क्योंकि मॉडर्न अंग्रेजी में हम डजंट लिख देते हैं और सब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं, तो ऐसा भी चलता है। तो इक्वेशन दोनों में से ऐसे आ सकती है। तो आपको क्या करना है इसमें बेटा जी, तो आप इसका पैसिव वॉइस निकालोगे ना, तो कैसे निकालोगे, पहली बात यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये यू लिखा, ठीक है। यू लिखने के बाद क्या लिखाएंगे, अरेंट, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर अरेंट लिखना है आर नॉट तब भी चलेगा, अरेंट मतलब शॉर्ट फॉर्म होता है, अरेंट शी यू, अरेंट यू लाइक्ड बाय हर, ठीक है। इसको अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो अगर हम इसी फॉर्म से चलें जैसे हमने टेंसेस में पढ़ा है, ठीक है, तो हम इसे कैसे पढ़ सकते हैं, हम बोलेंगे आर यू नॉट लाइक्ड बाय हर, आर यू नॉट लाइक्ड बाय हर, तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। जनरली एक्टिव पैसिव में हमारे से पॉजिटिव ही पूछे जाते हैं, बट अगर रेयर केस से नेगेटिव आ गया तो हमारे को ये भी करना आना चाहिए, ठीक है। अब इसी को नेगेटिव बना के देखें, नेगेटिव लिखिए, मैंने यहां पर आपको बोला डू यू नॉट कुक टुडे, डू यू नॉट कुक टुडे, या क्वेश्चन आ सकता है डोंट यू कुक टुडे, डोंट यू कुक टुडे, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है मॉडर्न अंग्रेजी में। तो इसको बोला जाएगा कि आपको एक्टिव से पैसिव निकालो, नेगेटिव इंटरोगेटिव, ठीक है। तो कैसे लिखोगे भाई साहब, पहले यहां बोलो ये सब्जेक्ट है, ये डू यू नॉट कुक टुडे। अब इसमें क्या करोगे, डू यू नॉट कुक, ओके, ये वाला टर्म जो है ना, जहां ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, तो क्या करेंगे, चलो एक बारी मैं यहां पर बोल देती हूँ, ठीक है। डू यू नॉट कुक
राइस टुडे, अगर मैंने यहाँ पर राइस लिख दिया, लिख कुक राइस टुडे, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सिंपल। अब राइस क्या है, सिंगुलर है, तो इज एम आर, इज राइस नॉट कुक्ड बाय यू टुडे, ऐसे लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकते हो, लेकिन ये तो अदर वर्ड है, तो अदर वर्ड्स को मैम हमने तो बीच में समझा है, तो अगर मैं यहाँ पर कह दूं राइस इज राइस नॉट कुक्ड टुडे बाय यू, तो ऐसे गलत होगा नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है। अब यहाँ पर लिखिए जहां पर हम ये कह रहे हैं कि देखो बेटा हैंड राइटिंग तो भाई मैं साफ साफ लिख दूं, आई थिंक आप लिख चुके हैं, स्टिल मैं आपके लिए फिर लिख देती हूँ। मुझे लग रहा है कि कई बच्चों को हैंड राइटिंग समझ नहीं आएगी मेरी, तो लिखे इसको अगले अलग पेज पे लिख दूं, इस पेज पे लिख रही हूँ, ठीक है, नेगेटिव इंटरोगेटिव्स को, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो डू यू नॉट कुक राइस टुडे लिखो, डू यू नॉट कुक राइस टुडे, ठीक है, ये क्वेश्चन है, डू यू नॉट कुक राइस टुडे। वैसे तो मैं इसका फॉर्मूला करा चुकी हूँ, बट स्टिल मैं करा देती हूँ। ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में क्या निकालोगे, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन जो है ये आपका ये भी बन सकता है, डोंट यू कुक राइस टुडे, तो अगर क्वेश्चन ऐसे भी आया मॉडर्न अंग्रेजी के हिसाब से तब भी गलत नहीं है ना, बात एक ही। सबसे पहले ना आपको पूरे वाक्य में करना क्या है, अरे ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, बस ये ढूंढना सबसे पहले, है ना। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, हमने यहाँ पर राइस लिख दिया, सिंगुलर है तो यहाँ पर इज आ गया, इज राइस नॉट, अब यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कुक्ड, ठीक है, इज राइस नॉट कुक्ड टुडे बाय यू, तो चेंज नहीं होता, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। इसको एक और चीज में लिख सकते हैं पैसिव वॉइस में, इजंट राइस कुक्ड टुडे बाय यू, ठीक है। और इसे एक और पैसिव वॉइस में लिख सकते हैं, दैट इज इजंट राइस कुक्ड बाय यू टुडे, और यहां पर इसका भी बन सकता है, इज राइस नॉट कुक्ड बाय यू टुडे। तो अदर वर्ड्स को हम बाद में भी लिख सकते हैं, अदर वर्ड्स को हम पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम डबल इंटरोगेटिव पे कर रहे थे, ये पॉजिटिव है, तो ये पैसिव वॉइस यहां पर आया। WH वर्ड को वैसे के वैसे ही लिखे रहने दीजिए, इसमें एक्सेप्शन होती है, मैंने आपको कहा था, वो मैं भी कराऊंगी, ठीक है। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इस एम आर, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पर करेंगे, प्लस हम क्या करेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, WH वर्ड को वैसे के वैसे रहने दीजिए, बाकी सबका सब सेम, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर मैम ये नेगेटिव हुआ तो क्या करेंगे, नेगेटिव का एक्टिव वॉइस देखो क्या होता है, हम कह देते हैं WH वर्ड प्लस डू या डज, है ना, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जनरली ग्रामेटिकली हम यही बोलते हैं ग्रामर में, और या तो हम नेगेटिव वालों को ये भी लग सकते हैं, WH वर्ड प्लस डोंट या डजंट, डोंट या डजंट, अगर ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क।
एक्टिव से अगर हम इससे पैसिव में निकालेंगे तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्टिव से पैसिव में निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, WH वर्ड को वैसे के वैसे ही, ठीक है। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे, क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर इज एम आर, ठीक है, प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट, प्लस यहाँ पर नॉट, ठीक है, प्लस यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस यहाँ पर बाय, प्लस यहाँ पर सब्जेक्ट, ऐसे है ना। अगर नॉट पहले लिखना है तो इजेंट, एम नॉट, एडंट, तो हम ये लिख सकते हैं जैसे हमने ऊपर करा, ठीक है। तो ये डबल इंटरोगेटिव के क्या हो गए, इक्वेशंस। अब हमें क्या करना है, इसे समझना है, तभी हमें समझ में आएगा इस इक्वेशंस के बारे में, है ना। एक बार ही समझना तो पड़ेगा। चले अब हम WH क्वेश्चंस को इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को करते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखे, वेयर डू यू कीप माई पेन, तुमने मेरा पेन कहाँ रखा, वेयर डू यू कीप माई पेन। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेरा पेन, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, माई पेन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, WH वर्ड को हमने एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम वेयर को वेयर ही रहने देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर माई पेन, इज एम आर, यहाँ पर क्या है, इज आएगा क्यों, ये सिंगुलर है, वेयर माई पेन इज, कीप का केप्ट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय you and question mark, by and then question mark, ठीक है। तो ये था हमारा, अब लिखिए आगे क्वेश्चन लिखिए। तो यहाँ पर अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव में अगर कहें हम, डू यू नॉट कुक राइस टुडे, राइस टुडे, अगर राइस ना होता तो टुडे मतलब आज होता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, isn't today cooked by you, isn't today cooked by you, तो ये ठीक है। अगर हम अगर ये नहीं है तो टुडे को हमने अदर वर्ड्स माना है, इसे हम ऑब्जेक्ट मान लेते अगर राइस नहीं होता, यही चीज मैं आपको कहना चाह रही थी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, आगे अगर मैं कह दूं, where do she take classes, where do she take classes of dance, where नहीं, when do you, यहाँ पर लिखिए, क्वेश्चन गलत बन गया मुझसे, ठीक है। when does he take classes of dance, तो ये एक्टिव वॉइस है, इसे पैसिव वॉइस में निकालेंगे तो क्या करेंगे, when को when लगाए जाएंगे, is MR take classes of dance, ठीक है। where does he take classes, ठीक है। तो ये हमने लिखा classes, where are classes taken of dance by him, ठीक है। where are classes taken of dance by him, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये हो गया, तो हमारा ये प्रेजेंट कंप्लीट हो गया, है ना, हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट कंप्लीट हो गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को देखेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हमारे को क्या करना है, उसी चार्ट को दोबारा देखना है। देखिए हमने देखा कि कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर के आगे हम बीइंग लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को, क्या कहा, आप समझिए, आप प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूस को। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का बेटा जी मतलब होता है कि हम कोई कार्य कर रहे हैं, भूतकाल से चलता आ रहा है लेकिन अभी तक समाप्त नहीं हो रहा है, कार्य निरंतर है। क्या है? कार्य अभी भी निरंतर चलता जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या है कि जो कार्य है वो निरंतर चलता जा रहा है। तो चलिए निरंतर कार्य को करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर एक्टिव वॉइस को हम देखेंगे, इक्वेशन मैं लिखवा रही हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल बहुत भर के हैं उसे हम करेंगे, लेकिन आप यहाँ पर लिखिए। इसके भी वाक्य 4 प्रकार के होंगे। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का देखिए अगर हम एक्टिव वॉइस को कहते हैं तो हम यहाँ पर कहते हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ठीक है, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसे हम मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं जनरली लिखूंगी मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहीं बारी, क्योंकि इतना बड़ा मैं नहीं लिखती हूँ। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको कैसे लिखेंगे बेटा? अफर्मेटिव है, इसका पैसिव वॉइस होता है। पहले इक्वेशन अपनी कॉपी में लिख लीजिए, क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब रूल क्या है? इज एम आर। ठीक है, ऐड कर दो अगर आपने जो भी करना है उसके आगे बीइंग। ठीक है, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। अब हमें हमेशा ही थर्ड फॉर्म लगाना है चाहे कुछ हो जाए, है ना। तो अगर कोई अन्य वर्ड है वो प्लस बाय प्लस हमारा सब्जेक्ट और यहाँ पर फुल स्टॉप। ठीक है, अफर्मेटिव है। अब नेगेटिव, मैं सारी इक्वेशन एक ही बारी लिखवा रही हूँ पहले आपको। नेगेटिव, ठीक है, क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव का अगर हमारे को अफर्मेटिव वाक्य को करना है तो हम एक्टिव वॉइस, ए भी मतलब एक्टिव वॉइस, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, इसे हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं और इसे भी हम मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहते हैं। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव से पैसिव वॉइस में निकालने का तरीका, हम क्या करेंगे? यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। ऑब्जेक्ट यहाँ पर कर देंगे, फिर इफ एम आर करेंगे, ठीक है, फिर आगे हम बीइंग कर देंगे। अब यहाँ पर आएगी चीज कि मैम हमें इस एम आर बीइंग लगाना है तो नॉट बीइंग लगाना है। आप यहाँ देखिए, हमेशा यहाँ पर क्या होगा कि अगर नॉट है ना तो वो इसके बीच में आता है। ठीक है, यहाँ आएगा नॉट। ओके, उसके बाद हम क्या लगाएंगे? प्लस बीइंग। दैट इज वाई मैंने यहाँ पर बीइंग लगाया है। ठीक है, फिर हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कोई अदर वर्ड है प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, प्लस हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। ओके, तो यहीं पर मैं यही चीज दिखा रही थी आपको। ठीक है, इज एम आर बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। तो अभी हम क्या करते हैं? पॉजिटिव वाक्य के एग्जाम्पल्स को कर लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव वाक्य को कर लेते हैं। आने वाले लेक्चर में हम नेगेटिव वाक्य को और अन्य वाक्य को भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखते हैं। ही इज ड्रिंकिंग अ कॉफी। ही इज ड्रिंकिंग अ कॉफी। तो ही इज ड्रिंकिंग अ कॉफी मतलब ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ, ये हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हुआ, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। अब हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। कॉफी ये हमारी सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इज के साथ हमने बीइंग लगा दिया। ये क्या है? ड्रिंक का ड्रंक मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। बाय एज पर रूल हिम क्या है? ही का ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, दे आर राइटिंग एन एसे इज बीइंग रिटन बाय देम। कैसे? ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट, इसे हमने सब्जेक्ट बना दिया। ये हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम यहाँ पर एस लगाएंगे, ऐड करेंगे बीइंग। राइटिंग का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है रिटन, ठीक है, बाय, और उसके बाद दे का हम चेंज करके क्या कह देंगे? दे का हम चेंज करके कह देंगे देम।
ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। आगे चलते हैं। राम इज रीडिंग अ बुक, राम क्या है, सब्जेक्ट। इज हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। मैं यहाँ पे बार बार बोला था फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को मैं फोर्थ फॉर्म बोलूंगी, इतना बड़ा नहीं लिखती मैं, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वहां पर सब्जेक्ट बन गया। ये सिंगुलर था इसीलिए हमने यहाँ पर इज लगाया। ऐड करा हमने बीइंग एज पर रूल। रीड, रेड, ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। बाय राम, ये हमारा सब्जेक्ट जो था ऑब्जेक्ट बन गया। आगे, आई एम लविंग यू, यू है तो ये सब्जेक्ट है, ये एक सब्जेक्ट है लेकिन ये प्लूरल है, तो प्लूरल है तो आर लगाया, ऐड करे बीइंग। लव्ड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय द्वारा, मी, आई का मी बन गया। ठीक है, क्लियर हो रहा। राम इज टॉकिंग विद मोहन, तो मोहन इज बीइंग टॉक्ड विद राम। शी इज टीचिंग राम, राम इज बीइंग टॉट बाय हर। अब यहाँ पर टीचिंग का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ये है ना, राम ये हमारा नाउन है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में सेम रहेगा। अगर प्लूरल सिंगुलर है तो इस लगाया, साथ में हमने बीइंग लगा दिया बाय हर। ठीक है, तो ये था हमारा एक्टिव पैसिव के पॉजिटिव वाक्य। क्या कहा मैंने आपको, पॉजिटिव वाक्य ये हैं। तो पहले क्विज खेलते हैं, ठीक है। तो क्विज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। चेंज इनटू पैसिव, ही ओपन्स द डोर। क्वेश्चन नंबर 2, गर्ल्स क्लिक सेल्फी। तो होप आपने ये क्विज को अटेम्प्ट कर लिया है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। चेंज इनटू पैसिव, ही ओपन द डोर, ये सब्जेक्ट है पैसिव का, ठीक है। तो मतलब ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बनेगा। ये ओपन द डोर मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, द डोर इज ओपन बाय हिम, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। गर्ल्स क्लिक सेल्फी, सेल्फी इज बीइंग क्लिक्ड बाय गर्ल, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट बना है, तो ये रहा। तो आज हमने पढ़ा क्या है, पैसिव ऑफ प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा है।